कितने धर्म है? 4 धर्म है, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। तो ये चारों को पहले पहले प्रत्यक्ष होना है। ये 4 जो है ना, ये पावरफुल है। और बाबा ने बोला ये चारों में जो क्रिश्चियन है, जो सबसे लास्ट आता है, जो सबसे तीखा है, तो तब सबसे तीखा है। और बाबा ने बोला है कि दिन रात उसको सेवा की, रमेश बच्चे को दिन रात सर्विस की ताक लगी रहती है। तो वो जो है वो सबसे आगे चला जाता है और वो निमित्त बनता है दूसरों को कि आप भी करो करके। उसका काम है, उसको ये नहीं है, उसका काम है कि सबको मैदान में लाओ। आज जो बहनों को, बड़ी बड़ी बहनों को घर के अंदर बिठा के रखा है, 50 साल की, 55 साल की। अरे 50 साल की, 55 साल की बहनों को आने दो ना, ज्ञान सुनाने दो जरा। और मुख्य मुख्य बहनों को सुनाने दो। जो तीसरे नंबर का पूर्वज है उसकी उम्र हो गई 53 ईयर, और जो चौथे नंबर का पूर्वज है उसकी उम्र हो गई 49। अरे आओ ना बाहर, सुनाओ। कौन से तुम्हारी एज भी कोई छोटी कन्या थोड़ी है। बाप से पालना ली है, सारा यज्ञ का पालन पोषण कर रहे हो, मैच्योरिटी है। जब मुरली में बोल दिया आज का धंधा है टॉपिक बनाना, सेमिनार करना, आओ ज्ञान सुनाओ, मैदान में आओ, बाबा की चीजें फैलती जाए और जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। एडवांस पार्टी का ज्ञान गले तक सीमित रह गया, अपने आप तक सीमित रह गया। तो निमित्त बन रहा है वो सबको मैदान में लाने के, ताकि सब जगह एक लहर फैल जाए। तो ऐसे हर एक ग्रुप का अलग अलग काम है, वो हो रहा है एक्यूरेटली। वो कुछ गलतियां कर रहे हैं तो उनको पॉइंट आउट भी बड़ा ऑफिसर ही कर सकता है, दूसरे लोग नहीं कर पा सकते हैं। तो वो पॉइंट आउट कर रहा है उनको, ताकि वो ऐसा नहीं कि सारा ही गलत हो रहा है और ऐसा नहीं सारा ही अच्छा हो रहा है। हाँ हाँ, ये अगर विरोधी जो है एडवांस पार्टी के, वो तो कंप्लीटली बोल रहे हैं कि ये कंप्लीटली निगेटिव है, क्योंकि वो राक्षसी आत्मा है, विधर्मी आत्मा है। वो चाहते ही नहीं कि सूर्यवंशी ग्रुप की सत्ता यज्ञ की संभाले और सूर्यवंशी ग्रुप यज्ञ का काम करे। अगर 5वें नंबर के पूर्वज में कोई भी ज्यादा नेगेटिविटी होती तो आज तक उसने कभी नहीं बोला रहता कि वो गलत कर रही है। उसके बावजूद उसने बोला ये तीसरे नंबर का पूर्वज है और ये चौथे नंबर का पूर्वज है। ये तो सिर्फ उनकी जो भी गलत चीज कर रहे हैं और इम्बैलेंस कर रहे हैं यज्ञ का, उसको सुधारने के लिए वो ये चीजों को आउट कर रहा है, ताकि अवेयरनेस फैल जाए। और वो अपनी बाबा के एब्सेंस में, जब परिवार में बाप गुप्त हो जाता है, तो जो कन्याएं रहती है, जो लेडीज रहती है, उनको कौन ये करता है? बड़ा भाई कोई होगा तो वो संभालेगा। और मुरली में बोला है पांडवों का मुख्य कर्तव्य है लोगों को परखना और शक्तियों की रक्षा करना। तो आज की डेट में जो भी पांडव है, भाई लोग है, इनको ये लोग दूर दूर कर देते हैं ताकि हमको कोई पूछे नहीं। ये ब्रह्मा कुमारियों की अम्माएं बैठी हुई है यहाँ पे, ताकि कंट्रोल नहीं रहे। बाबा थे तो कंट्रोल था कंप्लीट। आज की डेट में भाइयों को सबको दूर दूर कर दो, मुख्य मुख्य भाइयों को, ताकि हमें पूछने वाला कोई नहीं रहे। और हम ये पॉइंट दुनिया वालों को दिखाए, अरे बाबा ने कन्या माताओं को निमित्त बनाया हुआ है। होता है ऐसे? प्रैक्टिकल पॉसिबल है? पांडव, बाबा ने बोला पांडवों के बगैर शक्तियां नहीं और शक्तियों के बगैर पांडव नहीं, लेकिन कर रहे। और